बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कभी शायद कोई ऐसा प्रोग्राम भी मुझे करना पड़ेगा जिसमें डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के लिए मुझे ये अल्फाज अदा करने पड़ेंगे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और वो ज़ाहिर है कल एक ख़बर मौसूल हुई जो कि सबके लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। मेरे लिए ख़ुद बहुत ज़्यादा शॉकिंग इसलिए थी क्योंकि जब मैं कल एक इंटरव्यू के लिए जा रही थी, इस दौरान मुझे बताया गया कि आमिर लियाकत हुसैन साहब जो हैं उनकी तबीयत नासाज हो गई है और शायद उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। लेकिन उससे एक दिन पहले तक मेरे पास ये इत्तला थी कि शायद उनकी तबीयत वाकई बहुत ख़राब है और उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन ये तज़ाद ख़बरें आ रही थी, कहीं से भी हतमी खबर नहीं मौसूल हो रही थी। और जो पता चला वो सबके सामने है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अपने ही घर में इंतकाल कर गए। उनके 2 मुलाजिम जो थे, बताया जाता है कि वो साथ थे। बहरहाल जिस जगह उनकी सुकूनत थी वो पूरा एरिया जो है वो अब सील कर दिया गया है। बाकी सारे मामलात आप लोगों की निगाहों के सामने रहे। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री का बेताज बादशाह, जिस शोबे में भी कदम रखा डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने, मुझे लगता है कि वहाँ अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े। गुफ्तार के बहुत ही बड़े गाजी, और हम कह सकते हैं कि हर ज़बान पर, कलाम पर, अंदाज पर, बयान पर इतनी शदीद गिरफ्त थी कि बड़ा मुश्किल होता था कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जब बात कर रहे हो तो उनको रोका जाए। मैं इस स्टूडियो में आ जाते हुए मुझे पता चला, मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे बताया कि जब आमिर लियाकत हुसैन साहब लास्ट टाइम मेरे पास स्टूडियो आए थे, आई थिंक वो क्लिप भी होंगे हमारे पास, तो वो चलाइएगा। वो जब आए थे तो उन्होंने कहा कि अभी मुझे मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने बताया कि उस दिन मैं आपके टचअप्स करने आई तो आमिर लियाकत हुसैन साहब पीछे आ गए थे और गेस्ट की भी पफिंग वगैरह होती है। तो वो मुझे बता रही है मेकअप आर्टिस्ट के डॉक्टर साहब ने इंतज़ार नहीं किया, वो खुद ही पफ धोकर जो है वो पफिंग करने लगे। तो बड़े एक दोस्ताना मिजाज की शख्सियत थे। मैं जहाँ जब पहली मरतबा कराची में हीट स्ट्रोक आया, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जिना अस्पताल में रश कर रही थी, एक और टीवी चैनल के साथ में मुंसलिक थी, और वहाँ डॉक्टर आमिर लियाकत जो है, लोगों की लाशें मैंने खुद इनको उठाते हुए देखा। लोग वालहाना मोहब्बत करते थे। लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन पाकिस्तान की सियासत का भी बहुत बड़ा नाम। पाकिस्तान की सियासत के उतार चढ़ाव में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने बहुत कुछ देखा। ज़ाहिर एक सियासी जमात MQM से वाबस्ता रहे, फिर जब MQM की धड़ेबंदी हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने तो सियासत से ही किनारा कशी कर ली है। तो बहुत सारी वर्सीज आमिर लियाकत हुसैन के साथ चलना शुरू हो गई। शायद हर कोई आमिर लियाकत हुसैन जैसी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, हर शख्स चाहता है कि वो जहाँ खड़ा हो। और मैं इस बात की किसी हद तक ज़मानत बता सकती हूँ कि रेटिंग के हवाले से जब हमारे यहाँ TRPs की बड़ी बात होती है ना, तो लोग कहते थे कि आमिर लियाकत को बुलाएं, और आमिर लियाकत हुसैन अगर आपके टेलीविज़न शो पर बैठे हुए हैं तो रेटिंग तो आपकी, जिसे कहते हैं ना, बेहतरीन आएगी, यानी नंबर 1 से लेकर 10 के दरमियान ही आनी है। तो आमिर लियाकत हुसैन साहब ज़मानत थे बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन जिस तरह इनका इंतकाल हुआ है, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसे मरना चाहता है। कोई नहीं, ऐसी मौत परवरदिगार किसी को ना दे। इतनी बेबसी, मुझे नहीं पता कि हक़ाइक़ क्या हैं, डॉक्टर साहब के साथ क्या हुआ। उनके बेटे को आप देख रहे हैं, अहमद को, उनकी बेटी दुआ आमिर जो हैं वो भी, फिर उनकी जो पहली अहलियाँ हैं बुशरा, उनको मैंने यहाँ GTV पर भी बुलाया था। हम चाहते थे कि हम उनके साथ प्रोग्राम करें, सो ऑन एंड ऑन, बहुत सारी वाबस्तगियाँ हैं। मैंने कहा डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से हर एक की अपनी एक किस्म की बॉन्डिंग होगी। मेरे साथ उनकी गुफ्तगू चैट पर रही, और मैं अभी कल से बार बार वो निकाल कर देख रही हूँ कि मेरी लास्ट उनसे जो बात हुई, क्योंकि मैं काफ़ी कोशिश ये कर रही थी कि मेरे किसी तरह डॉक्टर साहब से जो है किसी भी अंदाज से डॉक्टर साहब मुझसे राब्ते में आ जाएं। लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत राब्ते में नहीं आ पा रहे थे, और वो किसी से भी शायद मेरा ख्याल है राब्ता नहीं कर रहे थे। मेरी उनसे बात हुई है अप्रैल के बिल्कुल लास्ट ईयर्स में, लास्ट मंथ के कुछ हिस्से में। उसके बाद उन्होंने अपना नंबर चेंज कर लिया, वो बात नहीं कर रहे थे। मैंने उनके एक दोस्त हैं जिनको मैं जानती हूँ, उनसे मैंने कहा कि भाई मुझे आमिर भाई का नंबर दें, तो उन्होंने कहा कि आमिर भाई का नंबर मैं दे रहा हूँ, लेकिन शायद वो फ़ोन ना उठाएं, और ऐसा ही हुआ। मेरी और उनकी ऑडियो चैट्स बहुत सारी हैं, लेकिन एक ऑडियो चैट मैंने निकलवाई कि वो मेरे शो पे आने के लिए मुझसे क्या कह रहे हैं, क्योंकि कई दफ़ा वो कमिट करते थे और आते ज़रूर थे, जब कमिट कर लेते थे तो ज़रूर आते थे। लेकिन एक ऑडियो चैट है जिसको हमने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद अब वो बातों और यादों में ही हैं। तो एक याद आमिर लियाकत की। तो मैं आज से इस काम में लगा हूँ, इसलिए आपके शो में आने से कासिर नहीं हूँ, बल्कि शो में आने के लिए हाजिर हूँ। मगर ये कि आपकी जो सलाहियत आरिफाना और यानी कि
गुफ्तगू आलिमाना, इसमें जो अमल ज़ालिमाना है वो कातिलाना है, क्योंकि आपने बुलाने के लिए शराइत आयद की हैं। आँख हमारी रोशन, दिल हमारा शाद, चश्मे माँ रोशन, दिले माँ शाद, बस तो चश्म में हर तरह मंजूर है, ऐन राहत की बात। अल्लाह करे कि जो है आपके दिल के करीब बात वो जल्द अज जल्द मंजूर हो परवरदिगार। दूसरी बात यह है सर कि मैंने कोई शराइत आयद नहीं की, ना मैं कायदाना, ना मैं आरफाना, ना मैं आलमाना। मैं तो एक बंदा नाचीज़ और आपकी ज़ाहिर है मुंतज़िर हूँ। अब आप मुझे बता दीजिएगा कि क्या कहना है और क्या करना है। खुदाए बुजुर्ग बरतर से मेरी दुआ है ख़ास है आपके लिए कि आप जल्द अज जल्द तशरीफ़ लेकर आएँ, कदम रंजा फरमाएँ और आप जलवा अफरोज़। ये थोड़ी सी बातचीत थी, इसके अलावा भी बहुत सारी है, तो मैंने कहा कि जो खास मेरे जहन में थी वो मैंने कहा मैं बता दूं। मैं कभी कभी दिल भर आता है, क्योंकि आमिर भाई से जो मेरी आखिरी बातें हो रही थी उसमें वो कह रहे थे कि घर आओ और मैं कढ़ाई बहुत अच्छी बनाता हूँ, बिरयानी बहुत अच्छी बनाता हूँ। एक रक्षा ड्राइवर और बाकी सारे लोगों जो इर्द गिर्द आज मैं कानों में मेरी आवाज़ें पड़ती रहीं, तो लोग आमिर लियाकत को याद कर रहे हैं। मैं नहीं कहती कि बहुत अच्छे होंगे या बहुत बुरे होंगे, क्योंकि मैं उनके उस तरह नज़दीक नहीं थी। एक मीडिया फ्रेटर्निटी की हैसियत से, एक मीडिया पर्सनालिटी की हैसियत से लोग उनको याद रखेंगे। लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत की ज़िंदगी में क्या हुआ, कौन सा ऐसा जहनी दबाव था जो इस नहज तक इनको ले गया कि जहाँ से वापसी का कोई रास्ता मुमकिन नहीं था। जितने लोगों से मेरी बात हुई है, जिन लोगों से हमारा वाबस्तगी है, हमने आपस में एक दूसरे के साथ कुछ चीज़ें जो हैं वो शेयर की हैं, तो उससे ये पता चला कि आमिर भाई किसी से बात नहीं कर रहे थे और ना वो करना चाह रहे थे। लास्ट जो मेरे कुछ अल्फाज थे वो मैंने नहीं लगवाया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ सना और मैं आके बताऊँगा, और या आप मेरे पास आ जाएँ तो मैं आपको बताऊँ कि मैं इस वक्त किस मसाइल का शिकार हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि इतना हाई स्टारडम देखना, अपने आप को आसमान की बुलंदियों पर देखना, शायद ये शोहरत और ये सब कुछ, ये स्टारडम जो है आमिर लियाकत हुसैन साहब संभाल नहीं पाए। मेरे मुँह में खाक। सब कुछ एक मीनारे की तरह ऊपर चलता चला गया और फिर अचानक से सब कुछ गिरकर मिट्टी में मिल गया। आज पाकिस्तान की समाजी शख्सियात, पाकिस्तान की शोबिस की शख्सियात सब खड़ी होकर, अभी मैं देख रही थी उनके नमाज जनाजा में मौजूद शख्सियात को, सब वहाँ खड़े थे, रो रहे थे, उनके साहबजादे वहाँ मौजूद थे, लेकिन आमिर लियाकत हुसैन नहीं थे। और जब किसी बड़ी शख्सियत की मौत हो जाती थी, इंतकाल हो जाता था, तो आमिर लियाकत हुसैन साहब कहते थे कि इसको स्ट्रेट फ्यूनरल दें। अब मुझे याद है जब ईदी साहब का इंतकाल हुआ था, उससे पहले भी बहुत सारे लातादाद शख्सियात के बारे में, तारिक अजीज़ के बारे में और दीगर शख्सियात के बारे में, लेकिन मैंने किसी को नहीं सुना कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के लिए किसी ने ये अल्फाज अदा किए हों। लेकिन बहरहाल दुनिया है, दुनिया तो चलेगी, लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जैसा क्या दोबारा कोई बन सकेगा या बनना चाहेगा या नहीं, इस पर बात करने के लिए मैंने आज ज़रा माइंड साइंस के हवाले से क्या चल सकता है। देखें, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग होती है और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। मैं अभी अपना शो करके भी जाऊंगी ना तो 10 लोग मेरे ऊपर भी ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं, और होती है, बाकायदा होती है। बाज़ दफ़ा तो मैं भी बड़ी एंजाइटी में आ जाती हूँ। लेकिन ये सोशल मीडिया का ट्रेंड, ये समाजी दबाव, ये हमारे रवैये हमें किस हद तक नुकसान पहुँचाते हैं, इस पर बात करने के लिए मैंने इस वक्त दावत दी है डॉक्टर मोइस, माहिर है माइंड साइंस के, जो नफ्सियात है इंसान की उसको बड़ा ज़ाहिर बारीक बीनी से जानते भी हैं। उनको पता है कि इंसान की नफ्सियात पर किस तरह की चीज़ें असरअंदाज होती हैं और उसको किस हद तक ले जा सकती हैं। डॉक्टर मोइस, थैंक यू। मुझे पता है आपके पास वक्त कम है, माजरत, तो कुछ बात लंबी हो गई, ज़ाहिर है सबकी बड़ी वाबस्तगी है डॉक्टर आमिर के साथ, कुछ हमारी भी थी, तो इसलिए बात ज़रा तवील हो गई। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं जो सवाल करना चाहती हूँ शायद वो बड़ी अहमियत का हामिल है। देखिए, आपने बड़े बड़े सुपरस्टार्स दुनिया में देखे होंगे, स्टारडम लोगों को देखा होगा जिन्होंने दुनिया, जो शोबिस की दुनिया है चले, उस पर ही अपनी बादशाहत के झंडे गाड़े। लेकिन सर, इस तरह से एक अपने बंद कमरे में आ जाना, अपने आप को दुनिया से लाताल्लुक़ कर लेना, आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान को इस हद तक ले जाती हैं? डॉक्टर मोइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरी आवाज़ आ रही? बिल्कुल आ रही है डॉक्टर साहब। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन एक बहुत बड़ा सानिया, एक ऐसा शख्स जिसने कामयाबी की वो बुलंदी देखी है कि जो शायद बहुत कम लोगों को जिंदगी में नसीब होती है। दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, याद रहे ये दुनिया बड़ी अजीब व गरीब दुनिया है। गिरे हुए को कोई नहीं उठाता, मगर खड़े हुए को धक्का मारने के लिए बड़े लोग तैयार हैं। जब आमिर अपनी बुलंदी पे था, कामयाबी, जो शोज उसने किए, रमजान ट्रांसमिशन, आलिम ऑनलाइन, वहां उसके मद्दाह बहुत सारे थे, बहुत तारीफें करते थे।
उसके बाद जब उसने अपना पोर्टफोलियो चेंज किया, जैसे गेम शो में आ गया, वहां से कुछ जवाल शुरू हो गया, क्योंकि शायद वो पर्सनालिटी ऐसी बन चुकी थी जिससे लोग इल्म को और दीन को वाबस्ता कर चुके थे। सही है। तो वहां थोड़ा सा मसला आना शुरू हो गया लोगों के जहनों में कि ये एकदम से गेम शो में कैसे आ गया। उसके बाद आपको पता है, हम अक्सर ही जानते हैं कि एक अजनबी आपको वो दुख नहीं दे सकता जो कोई अपना देता है। तो उनका जो घरेलू मामला था, वहां जो भी मुश्किलात थी, खुदा जाने रब जाने क्या मसले थे, उसने उनको परेशान करना शुरू कर दिया। इस परेशानी का उन्होंने हल ढूंढने के लिए फिर दूसरी शादी की, फिर तीसरी शादी की, और उन्होंने कोशिश की कि जो मकाम उनका मीडिया में था उसको वापस उस मकाम तक पहुंचे, मगर शायद वो वक्त गुजर चुका था, वो इमेज चेंज हो चुका था। दूसरा जो मसला उनके साथ वो सोशल मीडिया। देखिए, सोशल मीडिया जहां बहुत मुफीद काम भी होता है, आपको बहुत सारी मालूमात मिलती है, वहां सोशल मीडिया बड़ा खतरनाक काम भी करता है। ये आपकी धज्जियां उड़ा देता है, ये इंसान को नंगा कर देता है, और बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो सिर्फ बातें ही होती है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब एक सोशल मीडिया की पोस्ट देखने वाला, वीडियो देखने वाला, मीम देखने वाला, उसको क्या पता कि जो चीज लिखी गई है, बनाई गई है, उसमें हकीकत है कि नहीं। वो तो उसे पढ़ता है, और जब पढ़ता है तो उसके जज्बात अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं। तो आमिर लियाकत के बारे में मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं जाती तौर पे समझता हूं, क्योंकि मैंने कल भी एक चैनल पे बताया था, जब ये बिल्कुल नौजवान था, जब ये करियर पाथ ढूंढ रहा था, तो ये हमारे एक प्रोग्राम में आया था, वर्कशॉप में। और उस वर्कशॉप में आने के वक्त मैंने उससे बात की थी। मैंने देखा था, हम चेहरा पढ़ते हैं, मैंने कहा बहुत जज्बाती आदमी हो, जज्बात को काबू में रखना तो बहुत कामयाब हो गए, और अगर कंट्रोल से बाहर हो गया तो मसला हो जाएगा। खैर, उसके बाद वो इवेंचुअली आया, न्यूज कास्टर बना, और कहां से कहां सफर शुरू हुआ। तो एक चीज याद रखिएगा कि इंसान जब शोहरत की बुलंदियों पे होता है ना, वो जहन में वो मकाम संभालना बड़ा मुश्किल है। यहाँ इंसान गलतियां शुरू करता है, बिकॉज आपके अतराफ में जो लोग होते हैं वो आपके ईगो को इतना बूस्ट करते हैं इंसान को, कि इंसान सही गलत में फैसला नहीं कर पाता। और यही आमिर लियाकत के साथ हुआ कि जब वो उस मकाम पे था जो वाकई अल्लाह ने बड़ा ऊंचा मकाम दिया था, उसने बड़ी अच्छाइयां भी की है, बड़े नेक काम भी किए हैं, मगर साथ साथ जो फीडिंग होती रही, उस फीडिंग ने शायद कुछ जहन के अंदर ऐसी चीज डाल दी कि वहां से जो पासा पलटा। और हम जानते हैं कि बड़े बड़े शहनशाह, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े शोबिस के स्टार्स जो थे, जब उनका उरूज से जवाल का सफर शुरू होता है, और हर इंसान की जिंदगी में जवाल आता है, हर एक की जिंदगी में आता है। देखें ना, आज खूबसूरती है, जवानी है, कल बुढ़ापा है, जवाल है। आज ताकत है, कल कमजोरी है, जवाल है। आज दौलत है, कल दौलत की जवाल है। तो जवाल हर इंसान देखता है जिंदगी में, मगर इतनी ऊंचाई से जब कोई गिरता है और उसने तैयारी ना की हो, उसने कभी सोचा ना हो कि एक वक्त मेरे पे ऐसा भी आएगा कि मैं बंद कमरे में होगा, मुझे कोई पूछने वाला नहीं होगा, तो वो तैयारी नहीं थी, वो जहन में वो बात नहीं थी, क्योंकि किसी ने समझाया नहीं था। उसकी वजह से जो गलतियां हुई है, और यकीनन गलतियां, इंसान खता का पुतला है, सबसे होती है, फैसले गलत हुए, कुछ गलतियां हो गई, जिसके बाद ऐसे बुरा गिरा है इंसान। याद रहे सना, जितनी ऊंचाई से आप गिरते हो उतना ही तकलीफ ज्यादा होती है। डॉक्टर साहब, मैं ऊंचाई से तकलीफ कम होती है। डॉक्टर साहब, आप जो बात कर रहे हैं, आप जानते हैं मैं बहुत सारी चीज़ों पर आपसे सलाह मशवरा लेती हूँ, पर्सनली भी बहुत सारी चीज़ों पर आपसे बात करती रहती हूँ। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि शायद बड़ा मुश्किल होता है इस शोहरत को संभालना, और जिस आमिर लियाकत हुसैन को आप जानते हैं, जिनको मैं जानती हूँ, वो तो जिस जगह आते थे ऐसा लगता था एनर्जी जो है वो एंटर हो गई, इतना एनर्जेटिक शख्सियत थी, फॉरन एनर्जी रिज्यूम करना और देना और लोगों को एनर्जेटिक रखना। आई मीन सच अ ब्लेस्ड आदमी, जिसको मैं कह सकती हूँ, बहुत ब्लेस्ड शख्सियत है। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे जहन में देखिए, नौजवान बच्चे बच्चियां इस वक्त टॉप ट्रेंड आप सोशल मीडिया पर देखें, आमिर लियाकत हुसैन ही है। जिंदगी में भी टॉप ट्रेंड आमिर लियाकत था, मरने के बाद भी आमिर लियाकत है। लोग ये जानना चाहते हैं, देखिए कुछ उनके हवाले से कंट्रोवर्सीज हैं, मैं उन कंट्रोवर्सीज में नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन जब कोई शख्स अपने आप को आइसोलेशन में लेकर जा रहा हो, लोगों से कटना शुरू कर दे, उसके ऊपर इस तरह की एंजाइटी, डिप्रेशन आता है, तो वो मुख्तलिफ किस्म के एडिक्शंस का भी शिकार हो जाता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, कि क्या ये डिप्रेशन से निकालने में लोगों का, बच्चों का, बीवी का, माँ बाप का, घर वालों का साथ बहुत जरूरी होता है? उन लोगों को जिनको आप अपना ट्रस्ट वर्दी समझते हैं, उनका करीब होना बहुत जरूरी होता है इस दौरान? देखिए जी, घर का सपोर्ट, घर का साथ, दोस्तों का साथ, ये तमाम चीजें डिप्रेशन से निकालने में बहुत बड़ी एक काम करती है, बड़ी मामनत होती है, बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। प्रॉब्लम पता है क्या होता है, जब आप उनसे ही ताल्लुक कम कर दें। देखिए, जो आपके खैर ख्वाह हैं, जो आपसे प्यार करते हैं,
प्यार करने वाला बाज दफा ऐसी बात भी करता है जो आपको नापसंद होती है। जी। अगर आप आदी हैं ऐसी बात सुनने के कि जो सिर्फ आपकी तारीफ हो, तो फिर जो आपसे प्यार करता है सच्चा दोस्त वो होता है जो आपके मुंह पे आपकी बुराई करेगा, आपके पीछे आपकी तारीफ करेगा, वो अच्छा असली दोस्त है। तो शोहरत की इस बुलंदी पे अक्सर ऐसे दोस्त जो हैं वो करीब नहीं होते, वो दूर हो जाते हैं। आमिर लियाकत के साथ भी ये हुआ कि जब वो तन्हाई मिलने लगी उसको, जाहिर है वो सपोर्ट सिस्टम खत्म हो गया, उसकी फर्स्ट वाइफ, बच्चे, ये सपोर्ट सिस्टम खत्म हो गया तो तन्हाई आई। खैर दोस्त थे, अवयार थे, सब कुछ थे, लेकिन डिप्रेशन का शिकार हो गया। डिप्रेशन सिर्फ तन्हाई का नहीं था, डिप्रेशन उस मकाम को खोने का था और उसे कोशिश के बावजूद ना पा सकने का था। वो डिप्रेशन था, वो एक अफसरदगी, वो उदासी, वो सदमा था बहुत बड़ा, जिसने उसको उस कैफियत में ले गया। उस कैफियत में फिर कई दफा इंसान शराब नोशी, मैं नहीं कहता वो पीता था, खुदा जाने, रब जाने, हमें भी नहीं पता, दिल के हाल रब जाने, मगर लोग शराब नोशी की तरफ चले जाते हैं, ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। बाज लोग बहुत मेडिसिन बहुत ज्यादा लेते हैं, एंटी डिप्रेशन वगैरह, हमें नहीं पता क्या था। मगर मैं एक चीज जानता हूं जी, आज आपको एक नए जाविये से एक बात बता रहा हूं। जरूर डॉक्टर साहब। मैं अक्सर, मेरी टीम है, मेरी मीडिया टीम है, हम लोग कभी कभी कब्रिस्तान जाते हैं और कब्रिस्तान जाके हम देखते हैं कि कुछ कब्रें ऐसी हैं जिसपे सालों से कोई नहीं आया। देखे ना, एक शख्स की फौतगी हो गई, बेटा साल 1.5 साल, बेटी साल 1.5 साल आते हैं, वो पाकिस्तान से शिफ्ट हो गई, या वो बड़े हो गए, वो बूढ़े हो गए, वो नहीं आते। अब ऐसी कब्रें जो वीरान है, सुनसान है, आबादी खत्म हो गई, कोई आने वाला नहीं है। मगर आप देखें डॉक्टर आमिर लियाकत की कौन सी ऐसी अदा रब को पसंद आई है, कौन सा ऐसा काम पसंद आया जो रब की बारगाह में मकबूल हुआ कि आज वो ऐसी जगह उसकी तदफीन हो रही है जहां जब तक पाकिस्तान में लोग आएंगे तो उसे याद करेंगे, फातिहा पढ़ेंगे। ये हर एक को नसीब नहीं होती ये जगह। जरा सोचे कितनी अजीब सी बात है। मेरे तो किसी बार बार रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपकी बात एक तो सुन के, फिर आमिर भाई की जो उनकी जिंदगी गुजरी है और जिस तरह उनका सफर आखिरत है, ये सुन के अजीब सा कुछ दिल हो रहा है। शायद लोगों को लगे कि ये अदाकारी है, लेकिन बाखुदा मैं आपको बिल्कुल सच कहती हूँ कि बहुत तकलीफ हुई है। ऐसे नहीं जाना था आमिर लियाकत हुसैन को, जिस तरह उसने ज़िंदगी गुजारी थी। मेरा ख्याल है शायद उसकी मौत भी बड़ी ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन बड़ी कसमा पुरसी की ज़िंदगी में मेरा ख्याल है आमिर लियाकत हुसैन चले गए। डॉक्टर साहब लास्ट की कमेंट, क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है, सर फरमा दीजिएगा कि खुदा ना खास्ता किसी पर भी जिंदगी में ये वक्त आए, जो हमारे यहाँ सोशल मीडिया की ट्रोलिंग होती है, आपको पता है बहुत अच्छी तरह भी आपने कहा, तो हम कैसे अपने आप को इस चीजों से बाहर निकालें? क्या हमें हर वक्त इस मोबाइल के और अपने लैपटॉप्स और बाकी सारी चीजों पर ये देखना चाहिए? बीइंग इन शोबिज़ मैं पूछ रही हूँ कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लोग हमें क्या कह रहे हैं, हमारे बारे में लोगों की क्या राय है, ये बहुत इंपॉर्टेंस है कि बस इससे जान छुड़ानी चाहिए, एक हद तक ही रखना चाहिए ऐसे मामलात को? आपकी जात के बारे में आपकी क्या राय है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूर। कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ आपको नापसंद करेंगे। दुनिया में मुमकिन नहीं है कि हर शख्स आपके चाहने वाला हो। और एक शेर अर्ज करता हूं डॉक्टर आमिर लियाकत के लिए, बिछड़ा इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर साहब शाद रहिए, आबाद रहिए, बहुत शुक्रिया। हम आपसे आइंदा भी इस्तेफादा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन यहाँ के बैठे थे और यहाँ मैं उनसे बातें कर रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसे ही कोई प्रोग्राम होगा जिसमें डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की ताज़ियत के लिए मुझे लोगों को लेना पड़ेगा। और अभी डॉक्टर मोइज़ ने जो कहा, कल रात से मैं ये देख रही थी कि बल्कि कल दोपहर से ही मैं डिस्क्लोज़ ही कर देती हूँ, अभी आप इतवार को मेरा शो देखेंगे इमरान इस्माइल साहब के साथ। मैं उनके दरवाजे पे थी जब मैंने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की तस्वीर देखी, जिसमें ये पता चला कि वो अब हमें नहीं रहे। पता नहीं लोग इसको ड्रामाबाजी कह रहे हैं, अदाकारी कह रहे हैं। सारे लोगों ने सारी ज़िंदगी उनको भी यही सब कुछ कहा कि वो ड्रामाबाज हैं, अदाकार हैं और स्टंट मेकर हैं, अटेंशन सीकर हैं, वट एवर ही वॉज। द थिंग इज़ देयर कि उसने पाकिस्तान को प्राइड दिया, पाकिस्तान की प्राइड बना जहाँ भी गया। तो जब लोग चले जाते हैं, कम से कम अगर आप उनकी इज्जत नहीं कर सकते तो कम से कम बेइज्जती भी मत करें। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर तदफीन का अमल मुझे पता चल रहा है कि मुकम्मल हो रहा है। कुछ शख्सियात हैं, उनसे बात करते हैं।
वेलकम बैक। आज प्रोग्राम में मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की, जो ना चाहते हुए मुझे कहना बार बार पड़ रहा है, जो कि हकीकत है, जो हम सबको याद है कि हमें मरना है और मौत बरहक है। लेकिन ये एक ऐसी हकीकत है जिसमें हम सब ये चाहते हैं कि इस हकीकत का कभी सामना ना हो। तीन हट्टी पर आग लगी थी। यहाँ हिंदू बिरादरी की एक बड़ी तादाद है और जब ये आग लगी थी तो मैंने 7 से 8 का शो वहाँ किया था। मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन वहाँ पर आएंगे। वहाँ एक मेरी मुलाकात काफ़ी तवील थी, वो वहाँ हमने उनसे बैठकर बात की थी, लेकिन मैं चाहूँगी कि उसका थोड़ा सा टुकड़ा आपको दिखाऊं कि वो क्या कह रहे थे। चलाइएगा ज़रा डॉक्टर आमिर लियाकत को। पीटीआई के बहुत सारे कारकुनान थे, पूरी पीटीआई यहाँ मौजूद थी। उन्होंने यहाँ पर पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया, उन लोग घरों से निकाला। बहुत से लोग नहीं निकल रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे, इतनी बुरी तरह फंसे हुए थे, उनको निकाला। अब उसके बाद जो है, अगर कोई आकर ये कहता है कि ये नाजायज से गलत से, वो आदमी नाजायज है कहने वाला। वो कहने वाले, आपने घर तोड़े बहन के, इन्होंने तो फ्लाईओवर के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। कोई हिंदू बिरादरी का रहनुमा यहाँ पर नजर नहीं आया। ये सारी हिंददू बिरादरी, मैं हिंदुओं को यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं मुसलमान हूँ, मैं इनके साथ यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं इनके साथ यहाँ पर बैठा हूँ। कोई नहीं था जब मैं वहाँ गई थी तो डॉक्टर आमिर लियाकत मुझे मिले थे, वो कह रहे थे कि हिंदू बिरादरी के साथ मैं खड़ा हूँ। अब बहरहाल अब तो वो नहीं है, अब देखना ये कि उनकी जगह शायद कोई ले भी सकता है या नहीं। खबर मेरे साथ मौजूद हैं शाह अब्दुल लतीफ़ के मज़ार के करीब जो है बताया जा रहा है कि उस अहाते के अंदर आपकी तदफीन का अमल जारी है। मज़ीद मैं ज़रा खबर से अपडेट ले लेती हूँ। अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार की तरफ माजरत, क्योंकि जहन में बाज़ चीज़ें इतनी बढ़ जाती हैं, शायद इतना तनाव आ जाता है कि अल्फाज बाज़ दफ़ा इधर उधर हो जाते हैं, तो मुझे बड़ी माजरत दीजिएगा। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के अहाते के अंदर जो है उनकी तदफीन का अमल हो रहा है। खबर साहब मेरे साथ मौजूद है। खबर, मैंने देखा सारा अमल नमाज जनाजा का, बड़े लोगों की तादाद थी, तदफीन का अमल मुकम्मल हो गया है या नहीं? जी बिल्कुल, तदफीन का अमल मुकम्मल हो गया है। उसके बाद उनके अहल खाना और यहाँ पर जितने भी लवाकिन थे, वर्सा थे, वो सब यहाँ से तशरीफ़ ले जा चुके हैं। आज पूरा दिन ही ये कश्मकश रही कि आया उनकी नमाज जनाजा कितने बजे अदा की जाएगी, चूँकि फैमिली का इसरार था कि उनकी लाश का पोस्टमार्टम नहीं करवाना है, जबकि पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा था कि बाद में मसले मसाइल पैदा होंगे, कब्र कुशाई तक बात आ सकती है, इसलिए पहले ही जो है पोस्टमार्टम करवा लिया जाए, ताकि अगर कोई भी शख्स ये दावा करता है उनकी फैमिली में से, तो फिर दोबारा से जो है लाश की बेरुमती होती है कब्र कुशाई करके और ये सब चीज़ें। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा, इसलिए लोगों को की बड़ी एक तादाद थी जिन्हें ये नहीं पता चल रहा था कि नमाज जनाजा आया आज होगी या आज नहीं हो पाएगी। अच्छा, खबर मेरे साथ ही रहिए। खबर हुसैन साहब आप मेरे साथ ही रहिएगा। मुझे बताया जा रहा है फैसल कुरैशी पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री का बड़ा नाम, मैं जिस वक्त नमाज जनाजा अदा की जा रही थी मैंने फैसल कुरैशी साहब को देखा, ये वहाँ थे और ज़ाहिर है बड़ी हिम्मत से वहाँ सारे लोग मौजूद थे, जितनी भी शख्सियात थी। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम। फैसल कुरैशी साहब, ज़ाहिर है सब आपके नाम, आपकी शख्सियत, आपके काम से आपको जानते हैं, लेकिन आप खुद जब एक दफ़ा मैंने एक प्रोग्राम देखा, आप आमिर भाई के प्रोग्राम में थे और जिस अंदाज से उन्होंने आपका इंट्रोडक्शन कराया वो आप भी देखकर शशदर रह गए थे। आज उसी शख्स के नमाज जनाजा पर आप खड़े थे, क्या कैफियत हो रही थी और क्या सोच रहे थे? आमिर लियाकत चला गया। बहुत सारी बातें करने के लिए बेइंतहा बातें मैं कर सकता हूँ उस शख्स के हवाले से, लेकिन देखिए पिछले तकरीबन कोई 1-1.5 महीने से ही वाज वेरी अपसेट। यस, ये बात तो खैर उनके हर दोस्त ने आपको बताई होगी जी, और सभी कोशिश कर रहे थे उनसे इन टच होने की, उनसे बात करने की, लेकिन वो जो खातून थी जिन्होंने एक अपने बात को बढ़ावा देने के लिए जो वीडियो जिस तरह से रिलीज किया, वो उस वीडियो ने हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं मुश्तरका मेरे और आमिर लियाकत साहब के, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, जी, हमने उनको कोशिश की कि वो किसी तरह से, बिकॉज वो उनकी बहुत ज्यादा बात सुनते थे और रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा करते हैं, तो हमारी बहुत कोशिश रही थ्रू आउट कि हनीफ भाई उनसे बात करें। तो जिस तरह से हनीफ भाई के बाद हम तक मुफ्ती साहब के बात पहुंची हुई ये थी कि उन्होंने कहा कि आमिर ने कहा है भाई वो मुझसे बात नहीं कर सकता, वो मुझसे नजरें नहीं मिला सकता, वो अपनी आवाज तक नहीं सुनवा सकता, मैं इस काबिल नहीं रहा।
तो कुछ चीजें आमिर की बहुत पेनफुल हुई आखिर में, और जिस तरह से तमाशा बनाया जा रहा था हर चीज को, हर चीज की मीम्स बनाई जा रही थी। अभी भी आप अगर उनकी कोई पोस्ट फेसबुक पे खोल के देखें और नीचे आप कमेंट्स पढ़ना शुरू करें तो आपको एहसास होगा कि किसी को मार देने के लिए वो कमेंट्स बहुत बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इससे पहले एक हमारे आलिम दीन थे जिनका इंतकाल हुआ था। एक मॉडल थी लड़की जिसको इसी तरह से लोगों ने न जाने क्या कुछ कहा था, उस लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। कंदील बलोच, बिल्कुल बिल्कुल। जी नहीं, कंदील बलोच की बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा। एक और लाहौर की मॉडल थी। ओके। उन्होंने तो खुदकुशी कर ली थी। हाँ ठीक है, याद और अब ये आमिर के साथ हुआ है। तो सोशल मीडिया पे जब इस तरह से आपको एक फन मिल जाता है, या आप समझेंगे, आपको लगता है कि आपको खेलने के लिए एक खिलौना मिल गया है जिसको सारे मिलके खेलते रहेंगे और आपके अल्फाज उस इंसान पे असर नहीं कर रहे होंगे, ऐसा कतई तौर पे नहीं होता। सर मैं फैसल कुरैशी साहब, मैं आप जैसे कह रहे हैं ना कि इतनी बातें हैं, यकीन करें वाकई आपके पास तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप लोगों का इतना क्लोज कांटेक्ट रहा है, लेकिन ये जो नुक्ता आपने उठाया है कि सोशल मीडिया इतना रूथलेस हो जाता है कि हर सेलिब्रिटी के लिए कोई भी कमेंट करना, किसी भी एंकर के लिए कुछ भी कह देना, आपको लगता है कि इस पर बाकायदा तौर पर कोई यानी कानून साजी होनी चाहिए। आप किसी के बारे में जानते नहीं, उससे आप कभी मिले नहीं, आप उसके बारे में राय और इस तरह की नाजेबा किस्म की राय दे देते हैं जो उसकी मौत का सबब भी बन जाती है। आप समझते हैं इस पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए फैसल साहब? बिल्कुल, देखिए जी, बिल्कुल होना चाहिए, और इंसान को खुद भी एहसास होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो आप क्या करना चाह रहे हैं बेसिकली। आप अच्छा ठीक है, एक चले मैं कहता हूँ मुझ जैसा एक गुनहगार आदमी है, ठीक है ना, सो आप उसको काफिर कह रहे हैं, आपने फैसला सादर कर दिया। मतलब मेरे साथ ये हुआ है, जब मैंने ट्विटर पे आमिर की खबर शेयर की तो कुछ ऐसी ट्वीट्स आई जिस पे मुझे बाकायदा जाके लिखना पड़ा कि आप अब फैसला करेंगे, अल्लाह का जो काम है वो उसका जिम्मा भी आप लोगों ने उठा दिया है कि आप बताएंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसा गुनहगार आदमी है दुनिया में और उसको आप इस तरह से उसका तमाशा बनाते हैं, मैं आमिर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो उसके हिस्से के तो सारे गुनाह आप अपने हिस्से में डाल रहे हैं। काश ये कोई समझे भी ना, काश ये कोई समझे। आपको और फिर आप वही लोग बैठ के परेशान होते हैं कि पता नहीं हमारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, पता नहीं हमसे क्या गलती हो गई है। आप लोगों के देखें, पर्दा रखना परवरदिगार ने बार बार कहा है, पर्दा रखो, पर्दा रखो। इसीलिए कहा गया कि अगर आपको कोई ऐसी बात पता भी चल जाती है, कोई ऐसी चीज आपके सामने भी आ जाती है, तो उस चीज को रोके। लेकिन देखें, वो सत्तारुल अयूब है, जब वो हमारे ऐबों पर पर्दा डालता है तो वो अपने बंदों से भी यही कहता है कि वो भी दूसरों के ऐबों पर पर्दा डाले। फैसल कुरैशी साहब, मैं बड़ी ममनून मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन रवैये ये माजरत के साथ हंसते हुए कह रही हूँ, लेकिन करें हम बदलेंगे नहीं, हम और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। हम लोगों को इसी तरह की धक्के, धुतकारें, बदकलामियाँ, ख़राबियाँ करते रहेंगे। हमने तहिया कर लिया है, हम ढीठ हो चुके हैं कि हमने नहीं बदलना, चाहे किसी के साथ हम कितनी ज़्यादती क्यों ना कर जाएं। कुछ और शख्सियत से आपकी बात करवाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के दुनिया से चले जाने के बाद कि कोई ऐसे भी जाता है। आमिर भाई से सबकी अपनी वाबस्तगी है, सब अपने अपने अंदाज से ज़ाहिर ताज़ियत पेश कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी शख्सियत जो मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता शहरियार इस बारे में क्या कहेंगे, लेकिन शायद शहरियार को शहरी तक का सफ़र तय करवाने में आमिर लियाकत हुसैन ही वो नाम है जिसने शोहरत की बुलंदियाँ भी दी और शहरी को शहरी भी बनाया। इस वक्त मेरे साथ आमिर लियाकत हुसैन के करीबी साथी मौजूद हैं, सिंगर हैं, पाकिस्तान का बड़ा नाम है शहरियार रज़ा शहरी। शहरी साहब अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है आपके लिए भी बड़ा तकलीफ़ का लम्हा है, अभी सारे मंज़र में आप मुझे नज़र भी आ रहे थे मुख्तलिफ़ फुटेजेस में।
शहरी आखिरी बात हो रही थी क्योंकि हम सब से तो वो बिल्कुल अनटच्ड हो गए थे, आपसे क्या आखिरी बातचीत हुई है, किस तरह से देख रहे थे, क्या वाकई बहुत ज़्यादा जहनी दबाव का शिकार हो गए थे? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो यही कहूँगा कि आपने जो बात कही वाकई ऐसा ही है कि शहरी को दुनिया से जो शहरी रूशनास कराया है वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने कराया। मेरी तो 32 साल 30 साल 28 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो है वो हाथ पकड़ के दुनिया से मुझे रोशनास कराया। लास्ट में बात ऐसी हुई कि मैं अमेरिका में था 3 महीने, तो मेरी व्हाट्सएप पे डॉक्टर साहब से बात होती रहती थी। वो अपनी चीज़ें भेजते रहते थे और अक्सर जो है वो अपना दुख तकलीफ मुझसे शेयर करते थे, मैं उनसे शेयर करता था, डॉक्टर साहब ये मसले हैं घर में, ये हो रहा है। तो हम लोग भाई भी थे, दोस्त भी थे, मेरे मेंटोर भी थे, मेरे उस्ताद भी थे और मेरे दोस्त कभी दोस्त बन जाते थे, बिल्कुल ऐसे बात करते थे, कभी बड़े भाई बन जाते थे, रौब भी दिखाते थे। तो आखिरी दिनों में मेरी उनसे बात नहीं हो सकी। मैं 10 दिन पहले मैंने जब उनको फेसबुक पे मैसेज किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके सारे नंबर बंद आ रहे हैं और मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मुझे ये फील हो गया था कि जिस तरह की चीजें वीडियोस वायरल हो रही थी तो मुझे ये लग गया था कि ये आदमी बहुत हसास है, ये अपने आप को बंद कर लेगा, अकेला हो जाएगा, तन्हाई में होगा इस वक्त। तो इस वक्त दोस्तों की बहुत जरूरत होगी। अगर मैं चला जाऊंगा, कुछ हंसी मजाक की बातें कर लेंगे तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, लेकिन उनसे राब्ता नहीं हो सका। और मुझे ये पता था कि वो अब खुदादाद वाले घर में नहीं रह रहे, कहीं और रह रहे हैं, वो घर भी मुझे नहीं पता था। 3 दिन पहले वो अपने खुदादाद वाले घर में आए हैं इस्लामाबाद से, तो यहाँ आए, वो भी मुझे बाद में पता चला उनके दुनिया से चले जाने के बाद, कि वो 2 दिन पहले यहाँ पे वापस शिफ्ट हुए थे। तो उनसे मेरी बात नहीं हो सकी। बस 10 दिन पहले जो मैंने उनसे नंबर मांगा था तो उन्होंने मुझे नंबर मैसेज किया था। तो शरी, मैं ज़ाहिर है आपका तो एक बड़ा तवील सफ़र रहा है उनके साथ, मुख्तलिफ ट्रांसमिशंस का हिस्सा, जहाँ मतलब आप उनका एक पूरा ग्रुप था मीडिया के लोगों का, जिनको वो साथ लेके जाते थे, उन्हीं के प्रोड्यूसर, उन्हीं के कोऑर्डिनेटर, उन्हीं के असिस्टेंट्स, सारे सब साथ जाते थे। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन क्या अटेंशन सीकर आदमी लगे आपको, कि वो चाहते हो कि लोग उन्हीं को देखें, उन्हीं के बारे में बात हो, या वो उनको लगता था कि वो हैं शायद कोई और दूसरा नहीं है? आपको किस तरह की शख्सियत पाया आपने डॉक्टर आमिर को? नहीं, ऐसा नहीं था। वो बहुत ज्यादा आजिज और इंकिसारी थी और वो पूरी टीम के लेके चलते थे। वो कहते थे कि शहरी देखो, अगर हम लोगों को इजाजत नहीं देते थे ना, मुझे अहमद रजा को या किसी को, कि यार किसी और ट्रांसमिशन में मत जाना, वो कहते थे देखो आमिर लियाकत अकेला कुछ नहीं है, मेरी टीम की वजह से मैं आमिर लियाकत हूँ, तो अगर तुम लोग अगर कहीं और नजर आओगे, कहीं जाओगे, तो फिर मेरा अकेले का क्या फायदा। वो इस तरह हम लोगों को कहते थे। इसीलिए हम लोग रमजान ट्रांसमिशन में कहीं और नहीं जाया करते थे, तो हम उन्हीं के साथ होते थे। और वो जहाँ भी चैनल स्विच करते थे तो हम सारी पूरी टीम, डायरेक्टर जैसे आपने कहा, प्रोड्यूसर्स, कोऑर्डिनेटर्स, कैमरामैन, सब साथ, एडिटर, सब साथ जाते थे हम लोग जहाँ भी जाते थे। तो वो एक टीम पे बिलीव करने वाला आदमी था। टीम उसने क्रिएट की थी, खास चुनिंदा लोग, बहुत लोग आए, इधर उधर सफल हुए, लेकिन उन्हें जो लगा कि यार ये मेरी टीम के सुतून है, इनको कहीं नहीं जाने देना। मुझे मैं अगर साइड से थोड़ी देर के लिए आउट हो जाता था ना, कि सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा किसी और एरिया में जाके बैठ गया, वो मुझे बुलवा लेते थे। कहते थे कि देखो शहरी, ये जिस तरह फानूस है ना, जिस तरह ये सोफा रखा है, जिस तरह ये लैंप रखा है, तुम सेट का हिस्सा हो, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे सेट का हिस्सा हो। ठीक है शहरी, मुझे पूछना नहीं चाहिए ना, मैं पूछना चाहती हूँ, लेकिन एक हंसता, मुस्कुराता, चमचमाता, क़ह लगाता, लोगों को तंग करता, बाज़ दफ़ा लोगों को डांटता हुआ आमिर लियाकत हुसैन, अपनी आंखों से आप अभी उसकी नमाज जनाजा अदा करके आए हैं, तदफीन का अमल देख कर आए हैं, दिल पर तो बहुत भारी होगा। कैसे याद रखेंगे आमिर भाई को? आमिर भाई को कैसे भूलूंगा, आप ये पूछें। उनको मैं बोलूंगा कैसे, जहाँ पे चाहूंगा मेरे नाम के साथ आमिर लियाकत का नाम लगा है। लोग कहते हैं मैं कैसे नात पढ़ूंगा, जब मैं कहीं नात पढ़ूंगा तो मुझे उस तरह दाद ही नहीं मिलेगी जैसे आमिर लियाकत दाद दिया करता था। भले मजमा दाद दे, वो अकेला आदमी मजमे से बड़ा था जिस तरह वो दाद देता था। हम लोग नात वहाँ कहते थे कि डॉक्टर साहब आप सेट से ना जाया करें, जब हम नात पढ़ते ना, आप नहीं होते ना, तो हमें नात पढ़ने का मजा नहीं आता, क्योंकि आपने एक नात 1000 दफा सुनी हुई हो, लेकिन वो इस तरह सुनते थे कि जैसे आज पहली बार सुन रहे हैं शहरी से, पहली बार सुन रहे हैं अहमद रजा से, पहली बार सुन रहे हैं मुकर्रम से। शहरी, मुझे पता है ये बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन आमिर भाई के लिए शायद बहुत सारी जगहों पर मैंने ये सुना है कलाम के, ढूंढोगे अगर मुल्को मिलने के नहीं नायाब है हम। कुछ अपने अंदाज में कह पाएंगे आप ये? मैं आज तो मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, मैं बिल्कुल मैं उनके लिए तो हाजिर हूँ पढ़ने के लिए हर दफा, लेकिन आज मैं शायद इस वक्त मेरी कैफियत परवरदिगार आपको बहुत ज़्यादा इत्मीनान दे और ये तकलीफ का लम्हा हम सब के लिए राहत में बदल जाए। आमिर लियाकत हुसैन,
भूलने वाली शख्सियत नहीं है। अभी मैं जिस शख्सियत से बात करूंगी अभी मैं उनकी दुआ का वो मंजर लगाइएगा ज़रा। अल्लामा सैयद मोहम्मद अली शाह साहब जब दुआ कर रहे थे तो मैं न्यूज़ रूम में खड़ी हुई, हमारी स्क्रीन है न्यूज़ रूम में बहुत सारी, तो बैक वक्त हम कोई 20, 25, 30 स्क्रीन जो हैं देख रहे होते हैं। जब मैंने शाह साहब को देखा तो मैं काफ़ी देर के लिए वहाँ खड़ी रही और मेरे हाथ अजीब से हो रहे थे, लेकिन शाह साहब बहुत, जैसे अभी शहरी कह रहे थे ना, बहुत वक्त लगता है चीज़ें गुजारने में और भुलाने में, लेकिन शाह साहब आपने बैठक भी लगाई है, उनके तेज़ सवालात भी सुने हैं। आज उसी आमिर लियाकत की तदफीन के मंजर में मैं आपको देख रही थी, क्या कहेंगे शाह साहब? अल्लामा सैयद मोहम्मद अली शाह, मैं कोशिश दोबारा करती हूँ कि उनसे रब्ता हो सके। मैंने कहा कि ये आमिर लियाकत एक एहसास शख्सियत, अपने साथ सब कुछ ही ले गए, बहुत कुछ चीज़ें अब आर्काइव होंगी, बहुत सारे लोग उनको याद करेंगे, रिकॉल करेंगे, लेकिन जो शायद रिकॉल करने की चीज़ है ना वो ये कि इंसान को इंसान समझें, इस हद तक मत जाएं कि लोगों के अंदर उसके ऐब, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, उसके सिर्फ आप जामिन बन जाए कि हमें पता है कि ये शख्स कैसे। आप किसी के बारे में कुछ नहीं जानते, किसी के अंदर बाहर के बारे में, उसके अल्लाह परवरदिगार के साथ क्या मामलात हैं आपको नहीं पता, उसकी किस तरह की दुनियादारी के वाबस्तगियाँ हैं वो आप नहीं जानते। लेकिन हम इतने आज़ाद हो चुके हैं हर चीज़ में कि हर चीज़ से बेबहरा हो गए हैं, लोगों के ऊपर हर तरह के इल्ज़ाम तराशियाँ भी करते हैं। आगे हैं शाह साहब मेरे साथ। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, आमिर लियाकत ज़िंदगी में भी आपसे सवालात तो करते रहे, लेकिन आज आमिर लियाकत का चेहरा आपने जाते जाते देखा, तदफीन का अमल देखा, क्या कहेंगे आमिर भाई के लिए? देखिए, एक तो मुझे ये कहता हूँ कि मैं गुस्ल में भी शामिल था और फिर जनाजा, फिर उनके बेटे को मैं आज पूरा दिन जनाजे का तरीका समझाता भी रहा और फिर उनकी वसीयत के मुताबिक उनके बेटे ने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जनाजा पढ़ाया। फिर मुझे दुआ का भी शर्म मिला और फिर मैंने अपने हाथों से उनको कब्र में उतारा। यकीन जानिए, हर अशफार के बड़े बड़े नाम यहाँ पर जो मीडिया के, पाकिस्तान के, फैसल कुरैशी हो, वसीम बदान हो, कई मजहबी सियासी शख्सियात, अशफार के, आमिर लियाकत से उनके पास जो आया उन्होंने उसको बनाया, मौका दिया, आपने बनाया। पाकिस्तान का एक ब्रांड थे और बिला मुबालगा मीडिया का, पाकिस्तान का एक हीरो आज हमसे रुखसत हो गया। नामूस रिसालत का मामला हो, अकीदा खत्म नबूवत का मामला हो, पाकिस्तान की सलामती का इशू हो, आमिर लियाकत हमेशा सलामती इदारों के साथ आगे रहे, पाकिस्तान की सलामती। आपको याद हो कि रमजान नशरियात में जो बेचारे दिल की सुराख है, किसी को जोड़ों का दर्द है, मुख्तलिफ ऑपरेशन कराए, कई बच्चे जो माओ से छोड़ के जा चुके थे लापता, उनको मिलवाया, कई खानदानों को मिलवाया। यानी उनको अल्लाह ने बड़ी बेबहा सलाहियतों से नवाजा था। फतानत और ज़हीन शख्सियत के मालिक थे, एक काबिल शख्सियत थी। आज पाकिस्तान एक बहुत बड़े नाम से महरूम हो गया। अल्लामा सैयद मोहम्मद अली शाह साहब, ये दर्द ऐसा है कि जिस पर मैं शायद आइंदा आने वाले दिनों में ज़रूर बात करूंगी, क्योंकि हमने इस मौत से बहुत कुछ सीखना भी है। लेकिन आज के लिए बहुत बस इस बात के साथ आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ कह रही हूँ कि आमिर भाई चले गए तो आमिर भाई अल्लाह हाफ़िज़, और आप लोगों से भी अल्लाह हाफ़िज़।